हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम सीईटी एग्जाम सेकंड शिफ्ट 27 सितंबर 2024 को जो हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसके आंसर कीज देखेंगे। और साथ ही साथ मैंने जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसे 2 पार्ट में अपलोड कर लिया है। आप उससे जो भी है आंसर मिला सकते हैं और आप इन आंसर्स को मिलाइए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आगे की कोई भी एग्जाम, जैसे कि पटवारी या आरएसपी है ना, एज सब इंस्पेक्टर के एग्जाम जो भी होंगे उन सभी में ये जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आप जो है क्वेश्चन पेपर देखिए, उनके आंसर देखिए और यहाँ से जो है आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा आगे के एग्जाम्स के लिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? सतलज, चेनाब, कोसी, रावी। तो कोसी जो है ये इसका भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान की जो है खारी पानी की झील नहीं है? तो पचपदरा तो खारे पानी की झील है, सांभर भी है, डीडवाना भी है, पिछोला लेक जो है ये मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र में से संबंधित है? वो हो जाएगा हमारा शल्य चिकित्सा में सहायता देता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है? तो वो होगा पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग। किस भारतीय ने 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा रवि कनन। और क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी आया था कि 14-15 अगस्त को जो पंडित जवाहरलाल जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था, वो ट्राइड विद डेस्टिनी उसको कहा जाता है, जिसने हमारी डेस्टिनी जो है डिसाइड कर दी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुबह के जो क्वेश्चन थे वो शाम के पेपर में आए हैं, है ना। तो पहले दिन के क्वेश्चन जो है आप पूरे देख के जाएंगे, तभी आपको सेकंड डे जो होगी हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो है आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये हेल्प होने वाली है। तो आप इससे खुद भी देखिए, इसका एनालिसिस करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बांटे गए शहर थे, तो हमें पता है कि पंजाब और बंगाल वाले एरिया से विभाजन हुआ था, तो उधर के ही शहर आएंगे। तो पंजाब से लाहौर और अमृतसर, और बंगाल से कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, बिजोले किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर राज्य ने जो है अप्रैल 1919 में जो है आयोग का गठन किया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य का। और इसने जो किसानों के लिए हित के लिए अनुशंसाएं की थी, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को मानना था कि बिजोले किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो ये तो पूरी तरीके से अहिंसात्मक था, तो ये हिंसात्मक वाली बात कहाँ से आई? तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोहे का अयस्क नहीं है? तो देखिए, लिग्नाइट जो है ये कोयले का है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र जो है का उदाहरण है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक मिनट, हाँ ऑयल इंडिया लिमिटेड होगा इसमें। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, सीधे आंसर बता रही हूँ मैं। ये 20 जो है करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 15 में जो है 17 आएगा आंसर, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो करेक्ट आंसर होगा वो 119 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 का जो है 550 करेक्ट आंसर है। और समाज सुधारक जिसने सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे, ये दयानंद सरस्वती थे। सॉरी सॉरी, ये जो है राजा राम मोहन राय जी थे। मानवीय भूल हो जाती है, कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन मैं तुरंत उसे सुधार रही हूँ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो थी लिखी गई थी वीर सावरकर जी के द्वारा। अब हमें इसमें से अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। घनश्याम की 5 दरिया व 5 कंबल बिकेंगे, ये करेक्ट है। घनश्याम की 5 दरिया व 1 कंबल बिकेगा, ये भी करेक्ट है। घनश्याम की 5 दरिया व 1 कंबल बिकेंगे, 1 कंबल क्यों बिकेंगे? 1 कंबल बिकेगा होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ये अशुद्ध होगा। उसके बाद है कलम तोड़ना, मतलब ऐसा लिखना कि सब देखते ही रह जाए, बहुत ही बढ़िया लिखावट करना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। यहीं से हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोनों ऑप्शन जो होगा इनकरेक्ट, 2 बचे हैं हमारे पास में। तो बी का क्या होगा? खेत रहना, वीरगति प्राप्त करना, बी का 4, ये ऑप्शन नंबर ए हमको मिल गया है। फिर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज की जो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? उस टाइम 19 रियासतें थी। इंडियन नेशनल आर्मी, देखो ये इंडियन नेशनल आर्मी वाला क्वेश्चन जो है मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी दिया हुआ था कि कब जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो है घोषणा की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी और इसका जो गठन किया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन हमें पता है कि ये पेड़ों की कटाई से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। और बार्डुंग सम्मेलन
एशियन सम्मेलन हम यहीं से देखते हैं। एक का हो जाएगा हमारा थर्ड, एक का थर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा। पीसी महालनोबिस जो थे, इनकी जो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट बनाने में हेल्प हुई थी। बॉम्बे प्लान ऑप्शन नंबर सेकंड। संयुक्त राष्ट्र ने इनमें से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की दिशा निर्देश को अपनाया था? 1985 में अपनाया था। और इंश्योरेंस एडा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग के प्रमुख जो है, ये सॉरी कैग होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो आरबीआई गवर्नर जो है संवैधानिक पद नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद हमें देखना है इंग्लिश में कि वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। फ्रेश एयर, ही केम आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। उसके बाद है एंडोर्समेंट पृष्ठांकन करना। जो देखो, जो आप आरएस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो पेपर बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, वो हिंदी भी पढ़ते हैं, वो जीके भी पढ़ते हैं, वो मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ते हैं। तो जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पेपर बहुत ही ईजी था। निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर के परिचालन का नियंत्रण। राजस्थान राज्य में खादी और कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना जो है 13 जुलाई 2022 से क्रियान्वित है। उसके बाद है हमें ये मिलानी है योजनाएं। शुद्ध के लिए युद्ध, जब कोरोना का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम पर आया था 26 अक्टूबर 2020 को। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को। ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त। अच्छा, ए बी सी डी, ये ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है किसकी बेहतर जीवन रेखा मानी जाती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा। खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। और निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी सबसे लंबी नदी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार रेगिस्तान में 3 शहरों को रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल किया जाता है। तो इसमें जो है पाली तो होगा नहीं, और थार रेगिस्तान में आएगा हमारा जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। गेहूं और दालों के लिए जो रेशो था वो था 60:40 नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से क्या कृषि प्रधान है, तो कृषि क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजस्थान की नगदी फसल है? ये भी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो कपास और तंबाकू जो है वो राज्य में नकदी फसलें हैं। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान में जो है एनआरएलएम का क्रियान्वयन जो है गरीब उन्मूलन के लिए किया गया था, ग्रामीण निर्धन के लिए किया गया था। देन निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी जो है वो डिगबोई है। डोडा बेट्टा तेल नीलगिरी पर्वत पर है तमिलनाडु में। और नाथुला पास जो है सिक्किम में है। वर्णांधता में हमें जो है लाल और हरा रंग हम नहीं देख पाते हैं। उसके बाद है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को लेकर जाएगा, ये होगा गगनयान। करंट अफेयर्स में आप ये सब पढ़ ही रहे होंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो एथेनॉल नहीं है। किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? ये है 15वां संविधान संशोधन। वस्तु एवं सेवा कर ये संबंधित है 246A से, परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 से, और जो ये जो है भारतीय सर्वेक्षण संबंधित है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री। तो ए का होगा हमारा 4, तो दो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों में हमें देखना है। बी का फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। उसके बाद है कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। इसके ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये एवी डाइसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी? तो ये 8% की गई थी। जीएसटी जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना जो 279A आर्टिकल के तहत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो वो निगमित कर कॉर्पोरेट टैक्स आएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? लिकर है, मादक पेय पदार्थ। और निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तो वह इस किले को चुनेंगे? वो है भैंसरोडगढ़ का किला।
बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास की पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? इस एरिया को वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो ये वागड़ी बोली बोली जाएगी यहाँ पर। गुजराती का प्रभाव रहता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की जो है इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था वर्ष 2010 में। रिक्त स्थान को हमें बताना है यहाँ पर, तो इसके सीधे मैं आंसर बता रही हूँ, 217 आएगा इसका आंसर। दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर समूह चुनेगा जो अलग से, जो अन्य से अलग है, वो PH3 आएगा। और राजस्थान सूचना आयोग का गठन जो है 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा जो पद है वो भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है उसका, वो होगा हमारा उप मुख्यमंत्री पद। ये जो है संविधान में नहीं है। निम्नलिखित में से प्रायः कौन जो है राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं, तो वो है राज्यपाल जी। और भूस्थिर जो उपग्रहों का जो स्थापन पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर की जाती है। और ये जो सांद्र नाइट्रिक एसिड है ना, तांबे के साथ अभिक्रिया करके देता है कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी देता है। सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और दक्षिण हिमालय को जो जाना जाता है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। चाल, ये एक भाववाचक संज्ञा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः जो है दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व, है ना, दोनों पद समान होते हैं, जैसे माता पिता माता और पिता, पति पत्नी पति और पत्नी, है ना, भाई बहन भाई और बहन। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय बोलते हैं, कृत प्रत्यय कहा जाता है उन्हें। देन है 73, इसमें बोला जा रहा है कि हमें एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इनको अरेंज करना है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करते हो तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला आएगा, ACDB। और है इसमें वर्ण आरेख जो आपको बताना है, लाल फूल फल, है ना, तो लाल लाल को हम बीच में लेंगे, तो लाल जो है कुछ फल हो सकते हैं, सारे सारे फल तो लाल होंगे नहीं, और फूल भी लाल हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है? तो निम्न माही परियोजना जो होगी वो राजस्थान और गुजरात के बीच में है। कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से प्रतिस्पादन करता है? वह जो है इसमें बहुमुखी होता है, ये वर्सेटाइल होता है, आप कोई भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब एनिमल्स के लिए हम पढ़ते हैं जूलॉजी, तो ब्लड हम पढ़ेंगे किसमें? ब्लड हम पढ़ेंगे हिमेटोलॉजी में, हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं ना ब्लड में। उसके बाद है हमें इसमें से बताना है कि ये जो संख्या दी हुई है इसके बारे में बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद है ये 79, इसका भी आंसर जो होगा ये होगा। और इसमें हमारा होगा निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की है? तो ये पंडित झाबरमल शर्मा या आचार्य तुलसी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, मैं इसमें श्योर नहीं हूं, तो आप इसे फाइनल आंसर की से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो विजय सिंह पथिक। आप देख रहे हैं कि अगर आप क्या करते हैं NCERT और RBSC को फॉलो करते हैं, राजस्थान अध्ययन की बुक्स को, आपको जीके सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। और बाकी आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं और इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी, अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स नहीं है ना, तो भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। आप यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप सिर्फ और सिर्फ RBSC पढ़िए, NCERT पढ़िए और इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात है? तो ये कर्नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है अधात्विक एवं अकार्बनिक है? तो अधात्विक और अकार्बनिक है वो है हमारा अधात्विक और अकार्बनिक, इसे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। मुझे अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो अभी के लिए इतना ही।